नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। देखिए बहुत कई वीडियो बनाई मैंने अभी तक, ठीक है। पिछली वीडियो भी बनाई मैंने, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा कि गुरु ज्ञान क्यों नहीं देते और शिष्य ज्ञान क्यों नहीं ले पाते। इस चीज़ के बारे में आज मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कहाँ गुरु की गलती होती है, कहाँ शिष्यों की गलती होती है। देखिए मैं भी एक शिष्य बना था, ठीक है। अब भी अपने गुरु का तो शिष्य ही हूँ मैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती और आप गुरु से ज्ञान क्यों नहीं ले पाते हो, ठीक है। ये पूरी जानकारी दूंगा मैं। और गुरु ज्ञान क्यों नहीं देते हैं, पूरी जानकारी दूंगा मैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले मैं गुरुओं की गलती बताता हूँ, ठीक है। गुरुओं की गलती क्या होती है, वो अपने शिष्य को, अब उन्हें आज का समय जो है, आज के समय में गुरु जो सोचते हैं वो सोचते हैं शिष्य बनाओ, शिष्य बनाओ। जितने ज़्यादा शिष्य होंगे उतनी ज़्यादा कढ़ाई बोतल होंगी। मतलब कि मान लीजिए अगर एक शिष्य बना लिए तो एक ही कढ़ाई बोतल मिलेगी, ठीक है। और अगर उन्होंने 100 शिष्य बना दिए तो 100 कढ़ाई बोतल मिलेगी, यानी 100 जगह से मान सम्मान मिलेगा, ठीक। ऐसा है आजकल। लेकिन पहले के जो टाइम था, पहले के टाइम में गुरु जो थे वो शिष्य नहीं बनाते थे जल्दी से, कि वो खुद बोलते थे कि क्या करोगे आप, शिष्य बन के मतलब कि परेशान रहोगे, ये रहोगे, खामखा सेवा पानी करोगे, अपने खेलो कूदो मौज लो। पहले के गुरु जो थे वो ये बोलते थे। लेकिन फिर वो तब भगत अगर किसी को बनाते थे तो वो उस टाइम बनाते थे जब व्यक्ति ज्यादा परेशान होता था सामने वाला, या फिर उसको ऐसे ही अपने आप ही ठीक करते थे, ठीक है। पहले के टाइम की बता रहा हूँ मैं। और आज के टाइम में क्या है, किसी को थोड़ी सी दिक्कत है भगत बन जाओ। आजकल हर घर में, पहले पूरे गांव में एक भगत होता था, एक ही भगत 4 गांव 5 गांव ऐसे भी देख लेता था। लेकिन आज के समय में क्या है, हर घर में भगत हैं। हर घर में किसी किसी में तो 2 भगत हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, ठीक, उस पे के ऊपर अखाड़ा कर दिया। उसके घर में किसी और को दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर भी अखाड़ा कर दिया, उसे भी भगत बना दिया। तो आजकल ये चीजें ज्यादा चल रही हैं, ठीक है। देखिए मैं किसी को भी गलत नहीं कह रहा हूँ, ना मैं शिष्य को गलत कह रहा, ना मैं किसी गुरु को गलत कह रहा। मैं आपको पूरी एक बता रहा हूँ कि पहले क्या होता था और आज क्या होता था। तो पहले के जो गुरु थे वो क्या करते थे, वो सीधे करते, मतलब कि सामने वाले व्यक्ति को ठीक करके या तो उसको सेवा देते थे कि आप सेवा करो, ठीक है, या फिर वो उनको अपने घर की नॉर्मल सेवा पानी पूजा पाठ बता देते थे। उस टाइम में, अब मैं आपको पूरी चीज बता दूं, उस टाइम में देखिए टाइम भी सस्ता था और जो व्यक्ति थे अपने गुरु के प्रति बहुत मोह था उनमें, मतलब कि प्यार था अपने गुरु के प्रति। अगर गुरु ने मार भी दिया तब भी वो ठीक है गुरु जी, अगर गुरु ने अपने घर से भगा दिया तब भी वो ऐसी कि ठीक है गुरु जी कोई बात नहीं। वो दोबारा जाते थे कि गुरु ने मार लिया कोई बात नहीं, मैं दोबारा जाऊंगा। गुरु ने किसी काम के लिए बोल दिया तो वो काम पत्थर की लकीर हो गया, समझ लो वो काम शिष्य को करना ही करना है। पहले ऐसा था। लेकिन आज के समय में आप शिष्य से कोई काम बोल दो, काम की छोड़ो, देखे काम तो हो सकता है शिष्य कर भी दे। आज के समय में शिष्य के एक रैपट मार दो, अगर वो गुरु को दोबारा चला जाए, गुरु के पास दोबारा चला जाए, उसके माँ बाप उस गुरु के पास दोबारा जान दे, नहीं जाने देंगे। या फिर उसको थोड़ा उल्टा बोल दे, गलत बोल दे, तब भी गुरु को पास नहीं जाएगा। वो सीधे बोल देगा गुरु हाथ पल्ला उतार, तेरी मेरी दोस्ती खत्म है आज से, ठीक है। आज का समय ये है। तो देखिए ऐसा होता है कि जो व्यक्ति भगत बना हुआ है, 20 साल से वो भगत बना है, ठीक है, 20 साल से वो भगत बना है, तो वो पुराने टाइम के भगतों के पास ही बैठा होगा, उन्होंने ही भगत बनाया। तो उसके दिमाग में वही चीज चलती है कि भाई दूसरे जो भगत हैं, जो मेरे गुरु ने करा वही चीज मैं अपने शिष्यों के साथ करूं, उसकी थोड़ी परीक्षा लूं, क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर इसके पता चलेगा कि ये आगे ज्ञान के लायक है नहीं है। देखिए अगर आपको कोई गुरु बिना जान, मतलब कि आप किसी गुरु के पास गए, ठीक है, आप किसी गुरु के पास गए, उनसे बोला मुझे भगत बनना है, सेवा पानी करनी है, उसने आपको भगत बना भी दिया, आप भगत बन गए, ठीक है। बहुत से कमेंट आते मेरे पास कि कोई भी गुरु आजकल भगत नहीं बना, तो भैया भगत तो बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई भी गुरु हो भगत बनाने के लिए तैयार बैठा है, आप जाओ तो सही। घर बैठ के कोई भी भगत नहीं बनाता, पहली चीज। और दूसरी चीज, अगर भगत बनना ही है आपको, किसी भी गुरु के उससे भगत बनना है, तो आप पहले गुरु को भी देखिए। अगर आप गुरु को जांचोगे तो भी आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि देखिए आपका अगर गुरु को बिना पहचाने उनसे कोई भी सेवा लोगे या फिर कोई भी उनसे भगत बनते हो, तो हो सकता है आपके साथ बाद में दिक्कत हो या परेशानी हो, तो इसका जिम्मेदारी कोई भी गुरु नहीं लेगा। तो पहले आपको गुरु को जानना है, पहचानना है, कम से कम
अगर आपको कोई भी गुरु मिलते तो उनके पास कम से कम 10 बार, 11 बार या फिर 15 बार या महीने में 3-4 बार उनके पास जाइए। वहाँ देखिए क्या होता है, क्या नहीं होता, उनके शिष्य कैसे हैं, उनके शिष्यों के पास ज्ञान है या नहीं है, उनके शिष्यों के पास ज्ञान की प्राप्ति है या नहीं है। अब पता चल रहा है उनके शिष्यों के पास भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं है और आप भी लाइन में लग गए ज्ञान लेने। क्यों कई बार ऐसा होता है कि गुरुओं के पास भी ज्ञान नहीं होता। गुरुओं को क्या ज्ञान मिला होता है कि सामने वाला व्यक्ति परेशान है, उसको भगत बना दो, उसको सेवा दे दो, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो इतना ज्ञान होता है बहुत से गुरुओं के पास, ठीक है। और बहुत से गुरुओं के पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत से गुरुओं के पास नहीं होता ज्यादा, ठीक है। कि वो आज के समय में ना गुरु भी ज्ञान नहीं देना चाहते। गुरु ज्ञान नहीं देना चाहते, वो सोचते हैं भाई चीज मेरे पास है तो मेरे पास ही रहे, आगे ना बढ़े। अब वो जो पुरानी भक्तावल थी वो जो लुप्त होती जा रही है, हमारी जो पहले ज्ञान था वो लुप्त होता जा रहा है। वो क्यों होता जा रहा है? क्यों बड़े बूढ़े जो होते उस टाइम के भगत, उन्होंने अपना ज्ञान अपने पास रखा, सामने वाले व्यक्ति को या अपने शिष्यों को नहीं दिया। अब वो किस वजह से नहीं दिया, देखिए ये तो वही जानते होंगे। लेकिन ज्ञान अगर आप दोगे तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके पास अगर कोई ज्ञान है और अगर आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो आपका ज्ञान कम नहीं हो रहा, आपका ज्ञान चलता रहेगा। जैसे मान लीजिए अभी आप किसी को ठीक कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ज्ञान है, आप किसी को ठीक कर रहे हो, फिर आपने ज्ञान दिया अपने शिष्य को, तो वो उसी चीज से किसी और को ठीक कर रहा है, तो वो बढ़ गया ना। वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी को नहीं दोगे तो वो आपके साथ ही समाप्त हो जाएगा ज्ञान। आपने जो चीज पीछे सीख ली, आप सामने वाले को सिखाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ज्ञान अगर आप बांटोगे तो बढ़ेगा। और दूसरी चीज अब मैं आपको बताऊं, देखिए आज की जो शिष्य हैं, अगर गुरु सीधे बोल देना कि भाई मुझे कढ़ाई बोतल चाहिए, कुछ भी चीज लेने के लिए, मान लीजिए उनके पास कोई मंत्र है, आपको एक मंत्र लेना है अपने गुरु से, उनके पास कोई मंत्र है, आप गुरु के पास गए, उनसे बोला आपने कि मुझे ये मंत्र चाहिए। अब लेकिन वो मंत्र है, मान लीजिए उनके घर में कोई देवी देवता पूजते हैं, वो मंत्र लेकिन अलग देवी देवता का, जो उनके घर में नहीं पूजते और जो आपके घर में भी नहीं पूजते, तो क्या उस मंत्र का जाप किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसकी दीक्षा प्राप्त होती है, बिल्कुल कर सकते हो आप, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, गुरु जो होते हैं वो बोल देते हैं कि भाई आप कढ़ाई बोतल लिया ना, मैं आपको ये मंत्र की दीक्षा दे दूंगा। अब शिष्यों की कि मैं आपको भेंट दे रहा हूँ, होली दिवाली कढ़ाई बोतल देता हूँ, ये देता हूँ, मान सम्मान देता हूँ, तो मैं आपको इसके लिए कढ़ाई बोतल क्यों दूँ? भाई जो मंत्र है, जो विधि है, जो विधान है, वो उससे ही तो चलेगा। अब आप वहां पे कढ़ाई बोतल दोगे तो वो दीक्षा देंगे आपको उस मंत्र की। अब वो मंत्र मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि गुरु ने मंत्र सिद्ध कर रखा है कोई, और मैंने मैंने उनसे मंत्र लिया तो मुझे सिद्ध मिलेगा, ठीक है। 100% है कि उन्हें, अगर आप कोई गुरु से मंत्र लेते हो और गुरु ने उस मंत्र की सिद्धि कर रखी है या फिर नहीं भी कर रखी, और आप गुरु से वो मंत्र ले लेते हो, तो उस मंत्र को लेने के बाद वो मंत्र जागृत अवस्था में आपको मिला, क्योंकि आपने गुरु मुख से उस मंत्र को प्राप्त किया है, ठीक है। तो आप उस मंत्र का जो जाप करोगे, वो मंत्र एक माला जाप से जागृत हो जाएगा और आपके कार्य करने लग जाएगा। लेकिन मेरा जो कहना है, आप उस मंत्र को गुरु मुख से लो, उसकी विधि जानो, फिर उसका जाप शुरू करो। अब आपके गुरु बोलते हैं इसकी 11 माला जाप करनी है, ये कितनी भी माला जाप करनी है, जैसे भी विधि विधान बताते हैं, तो आपको वो विधि विधान करना चाहिए। क्यों? देखिए कई बार ऐसा होता है आपने कोई मंत्र ले लिया गुरु से और आप उसका बिना सिद्ध किए जाप करने लग रहे हो, और गुरु उस मंत्र को पीछे से रोक दे, समझ गए? तो ये दिक्कत होती है कि आपका जो ज्ञान है वो रुक जाता है। अब आपने गुरु से कोई देवता ले लिया, ठीक है, आप उस देवता से काम कर रहे हो, उसकी सेवा नहीं करी आपने, बस देवता लिया, आप उस देवता से काम कर रहे हो। लेकिन क्या होगा, गुरु उस देवता को रोक सकता है जब मर्जी, रोक देगा, फिर आपका काम रुक जाएगा। लेकिन अगर आप उस मंत्र का, जो मैंने अभी आपको मंत्र का वो बताया था, उस मंत्र का आप गुरु की विधि से जाप करते हो, उस मंत्र की सिद्धि करते हो, साधना करते हो, सिद्धि तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। आप उस मंत्र की साधना करते हो 11 दिन के परहेज के साथ, और 11 दिन की सेवा के साथ, और 11 बार, मतलब कि एक दिन में आपको 11 माला जाप करते हो, तो वो मंत्र गुरु नहीं रोक सकते कभी भी। आप गुरु से हाथ पल्ला उतरवा लेना, वो तब भी नहीं रोक सकते। उसके बाद में हाँ उस टाइम रुक जाता है, लेकिन थोड़ी सी विधि होती है, आप उस विधि को करके, आप उस मंत्र को दोबारा जागृत अवस्था में करके उसको मंत्र से दोबारा काम लेना शुरू कर सकते हो। पहली चीज ये हो गई।
अब दूसरी चीज़ देवता की, कि अगर आपने कोई देवता लिए हैं, गुरु से लिए और गुरु ने आपने बिना सेवा नहीं करी और गुरु ने वो देवता रोक दिए, तो वो देवता रुक के दोबारा आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप गुरु से कोई देवता लेते हो, ठीक है, आपने गुरु से कोई देवता लिया और आप उस देवता की सेवा साधना पूछ के उस देवता की सेवा करते हो, चाहे वो 11 दिन की, ठीक है, कम से कम देखिए 40 दिन की तो देवी देवी देवताओं की सेवा करनी चाहिए आपको। 40 दिन की आप सेवा करते हो तो वो देवता कहीं नहीं रुक सकता, क्योंकि पहली चीज वो देवता गुरु ने आपको दान में दे दिया। ठीक है, बहुत भाइयों के कमेंट आए थे कल वीडियो में कि देव गुरु फिर भी देवता रोक दे, तो भाई देवता को ना रोकने के तरीके हैं कि गुरु भी रोकता रहे, वो रुकेंगे नहीं। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन हाँ अगर आपने गुरु से हाथ पल्ला उतरवा दिया तो 1% हो सकता है कि वो देवता रुक जाए पूरी तरीके से। लेकिन अगर आप गुरु के साथ जुड़े हुए हो और जब गुरु आपके देवता को रोकता है तो आप उससे पहले जिस टाइम आप देवता लेते हो उससे पहले 40 दिन की सेवा करो। देवता लिया आपने, 40 दिन की सेवा करो पूरे परहेज के साथ, नेम टेम के साथ 40 दिन की सेवा करो। फिर देवता से अपने घर में आपके पिताजी, आपके बड़े भाई हैं, कोई भी है जो आपसे बड़ा हो, उनसे वचन लेने के लिए बोलो। ठीक है, इस चीज के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए कि किस तरीके से देवता को अगर दान में ले लिया तो ऐसा हो कि वो देवता ना रुके, समझ रहे हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी आपको इसे टॉप थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ कि आपने अपने देवता से बोल दिया कि अपने घर में किसी बड़े से बोल दिया कि इस देवता से वचन ले लो। ठीक है, वचन हो गए। क्यों, अगर आपके घर के जो वचन लेते हैं वो क्यों लेते हैं? अब आप बोलोगे वो तो गुरु नहीं है, मेरे गुरु तो बाहर है। भाई घरवत के गुरु आपके घर के ही होते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपकी माता जी हो सकती है, या फिर आपके पिताजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके घर के बड़े आपके गुरु हो सकते हैं घरवत के। एक गुरु होता है घरवत का जो आपके घर की जादू का हाथ पल्ला देगा, और एक होता है बाहर का गुरु जो आपको ज्ञान देगा और फिर आपको अपने पास से कोई देवता देगा या फिर आपको भगत बनाएगा। ठीक है, तो देखिए मेरा कुल मिला के मानना ये है, आजकल जो है वो शिष्य ज्ञान इस वजह से नहीं ले पाते क्योंकि शिष्य बहुत जल्दी नाराज हो जाता है। अगर गुरु कुछ कह दे तो बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। और दूसरी चीज वो ज्ञान देते हैं, गुरु उनको ज्ञान देंगे, बहुत सी बार होता है ना भी देते हूँ, देखिए इतना तो पता नहीं है मैं, क्योंकि हमने भी खूब धक्के खाए हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, खूब धक्के खाए हैं। कोई एक गुरु से ज्ञान नहीं लिया, कई गुरुओं से ज्ञान लिया। अब आपको मैं ये चीज भी बताता हूँ कि आपको किसी बाहर वाले व्यक्ति पे एक झाड़े का मंत्र पसंद आ गया कि भाई ये व्यक्ति झाड़ा लगा रहा है और आपको झाड़ा लगाना नहीं आता, ये व्यक्ति झाड़ा लगा रहा है, ये फूंक से मंत्र पड़ता है, सामने वाले को फूंक मार देता है और उसको झाड़ा लग जाता है। बच्चों के साथ भी ऐसे करता है, उसको झाड़ा लग जाता है। नजर हाय झपटे का झाड़ा लगा देता है वो फूंक से ही। ठीक है, तो आप सोचते हो मुझे ये मंत्र चाहिए। अब आपने अपने गुरुजी से बात करी, गुरुजी ने बोल दिया या उन पे है नहीं। ठीक है, या तो वो गुरु का क्या होता है, वो दो तरीके के होते हैं कि एक तो बोल देते हैं कि साफ कि मेरे पास नहीं है, और एक होता है कि घुमाते हैं बात को, उनके पास होता नहीं लेकिन घुमाते हैं, और एक होता है कि उनके पास होता है तो वो बोल देते हैं थोड़े दिन रुक जाओ। ठीक है, अब आपको वो मंत्र चाहिए तो आपने जिसके भी पास वो मंत्र देखा है, सुना है, उस व्यक्ति से आप बात कर सकते हो कि गुरुजी मुझे आपका ये मंत्र चाहिए, मुझे झाड़ा लगाना सिखा दो। मंत्र नहीं बोलना आपको, ये बोलना है कि मुझे झाड़ा लगाना सिखा दो। तो वो आपको अगर वो सिखाएंगे, देखिए पहली चीज तो कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता किसी भी चीज के लिए, आपके पास उससे ज्ञान प्राप्ति के तरीके होने चाहिए कि आपको तरीके, सामने वाले से ज्ञान किस तरीके से लेना है। आप उसके पैरों में बैठ जाओ, हाथ जोड़ो, पैर दबाओ, उसके लिए अगर बीड़ी माचिस ले आनी, जो मर्जी ले आना वो ले जाओ, उससे बातचीत करो कि मुझे ये झाड़ा लगाना सिखा दो। अब वो सामने वाला व्यक्ति बोलता है ठीक है मैं आपको झाड़ा लगाना सिखा दूंगा, आप एक काम करो, आप कढ़ाई बोतल दे दो। ठीक है, अब इसमें शिष्यों का कहना क्या होता है, शिष्य क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं कि मैं तो अपने गुरु को कढ़ाई बोतल दूंगा ना, मैंने देवता वहां से लिए, ज्ञान वहां से लिया, मैं अपने गुरु को कढ़ाई बोतल दूंगा। तो भैया उनसे भी तो ज्ञान ही लेने के लिए बैठो आप, तो वो कढ़ाई बोतल नहीं लेंगे क्या? अगर आपको दूसरों से लेना तो दूसरों, अपने गुरु से लेना अपने गुरु से ही लो, उनसे पूछ, किसी और से मत पूछो। तो आपको ज्ञान, मेन चीज ये, आपको ज्ञान जहां से मिल रहा है ना वहां से लो। कढ़ाई बोतल कितने की, 2100 रुपये लेते हैं बहुत से। ठीक है, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत से लोग तो 1100 ले लेते हैं, बहुत से 500 ही ले लेते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं लोगों के कढ़ाई बोतल करने के, कि किस तरीके से कढ़ाई बोतल करनी है,
और क्या क्या उन्हें भोग प्रसाद देना है, तो सब अलग अलग तरीके से करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी मंत्र की कढ़ाई बोतल ले रहे हो या किसी साधना की कढ़ाई बोतल ले रहे हो तो उसमें बहुत सी चीजें चलती हैं, उसमें 2100 रुपये लेते हैं बहुत से। ठीक है, अगर आप वैसी कोई चीज छोटी मोटी कोई कार्य कर दिया, कुछ कर दिया, तो उसका वो अपने हिसाब से ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, आप ये लो और ये कढ़ाई बोतल दे दो और कर लो अपना काम। ठीक है, लेकिन इस चीज में मैं दूसरी चीज बताता हूँ आपको। अब आपने 2100 रुपये दे के कढ़ाई बोतल ले ली, मतलब कि उस सामने वाले व्यक्ति को कढ़ाई बोतल दी आपने, और उसके बाद में आपने अपना जो भी उनसे मंत्र था, कुछ भी चीज थी, वो ले ली। अब उन्होंने मंत्र आपको एक बार दिया है, ठीक है, अब वो फिर उस मंत्र को आपसे कुछ बोलेंगे नहीं कि मंत्र मेरा वापसी दे दो, कुछ नहीं। आपने एक बार मंत्र ले लिया, लेकिन आपने उस मंत्र से कितनी बार काम लिया अपने जीवन में। अगर आप उस मंत्र को जाप करना शुरू करोगे और अगर आप बाहर जग कल्याण नहीं करते, अपने घर में भी बच्चों को, छोटे बच्चों को, किसी को भी झाड़ा लगाते हो, तब भी आप 2100 बार से ज्यादा मंत्र जाप कर दोगे, उसे 2100 बार से ज्यादा यूज कर लोगे, समझ गए। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को कढ़ाई बोतल देनी है, क्योंकि वो आपको ज्ञान दे रहे जो आपके साथ चलता रहेगा। अब आप आगे किसी को दोगे तो फिर वो आगे भी चलता रहेगा। तो ये चीज़ सोचनी है आपको। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आपको थोड़ा बहुत खर्चा भी करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़्यादा करो, अपने सामर्थ्य अनुसार सामने वाले के पास खर्चा करो। सामने वाला अगर आपसे 2100 बोल रहा है कि भाई 2100 बोल रहा है, तो आप उनसे बात करो कि गुरुजी बहुत परेशान हूँ, 2100 तो नहीं, ये वो। तो हो सकता है वो मंत्र आपको उसी में दे दें या फिर कढ़ाई बोतल का और वो कर दें। तो अलग अलग हिसाब होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ज्ञान लेना लेना है अपने गुरुओं से या फिर बाहर से। आप अपने गुरु के भरोसे मत बैठो कि गुरु आपको ज्ञान देंगे। भाई गुरु के पास मान लीजिए 10 चेले हैं, तो 10 चेलों को वो धीरे धीरे ज्ञान देंगे ना, इकट्ठा तो बिठा के ज्ञान दे नहीं देंगे। अब कोई व्यक्ति तो उनके पास से 5 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 2 साल से, कोई 1 साल से, किसी को 1 महीना हुआ है, तो सबके पास अलग अलग ज्ञान होगा। आपको ज्ञान लेने के लिए बाहर भी निकलना होगा, किसी सामने वाले से ज्ञान लो, किसी दूसरे से ज्ञान लो, उनसे सीखो, समझ रहे हो। जो मान लीजिए हो सकता है कोई चीज सामने वाले गुरु पे, वो आपके गुरु पे ना हो, आप उनसे चीज सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम किसका हो रहा, आपके गुरु का, कि भाई किसका चेला है, उसका चेला है, तो उनका नाम हो रहा। आप अगर एक अपने गुरु के भरोसे बैठ जाओगे तो आप कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। मेन चीज ये है, आपको बाहर से भी ज्ञान लेना पड़ेगा। जग कल्याण के लिए बाहर से ज्ञान लेना आपको जरूरी है, समझ गए। क्योंकि जो आपके गुरु के पास है वही बस आपको सिखा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं सिखा सकते। और अगर आप बाहर से ज्ञान लेते हो तो आपको वो चीज भी सिखाएंगे जो आपके गुरु के पास नहीं है, समझ गए। तो आप बाहर भी गुरु बना सकते हो, प्रेम गुरु बना सकते हो ज्ञान प्राप्ति के लिए। उनका ही भोग प्रसाद जाता है, देखिए वो तो आपको देना पड़ेगा। या फिर आप किसी एक मंत्र के लिए गुरु बना सकते हो कि मुझे ये मंत्र चाहिए, और वो आपकी उसको दीक्षा दे देंगे, उसके बाद बस खत्म, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देना उन गुरु को। लेकिन अगर आप ज्ञान के लिए प्रेम गुरु बनाते हो तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज आपको सोचनी है, समझनी है। ज्ञान चाहिए तो बाहर भी गुरु बनाओ, बाहर से भी ज्ञान लो और अपने गुरु से भी ज्ञान लो। नाम के बाहर से ज्ञान लोगे, नाम किसका होगा, आपके गुरु का। किसका चेला है, जो आपके गुरु का नाम है वो उनका चेला है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज के समय में देखिए, गुरुओं का ध्यान है शिष्य बनाने पे और शिष्यों का ध्यान है ज्ञान लेने पे, लेकिन गुरु फिर, अब एक बात बताइए, किसी गुरु के पास ज्यादा शिष्य हो गए, अब वो सब पे तो ध्यान दे नहीं सकता, सब पे सबको ज्ञान दे नहीं सकते। तो इस वजह से आजकल ज्ञान की कमी होती जा रही है। तो आप बाहर से भी ज्ञान लो। आप अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप बाहर से भी ज्ञान लो, नाम आपके गुरु का ही होगा। लेकिन किसी गुरु को गलत मत बोलो कि वो गुरु ऐसा, वो गुरु ऐसा। हाँ, बहुत सी बार गुरु गलत कर देते हैं, आपके साथ भी कर रहा होगा, 100% गुरु गलत कर देते हैं। लेकिन आपको गुरु को कभी गलत नहीं बोलना, ठीक है। क्योंकि गुरु को गलत बोलोगे तो आपके जो देवी देवता हैं, उनको भी ठेस पहुंचेगी, हो सकता है वो रुष्ट भी हो जाए, ठीक। क्योंकि गुरु का नाम देखिए, गुरु हम बोलते हैं कि जिसने हमें भगत बनाया, लेकिन गुरु जो है ना, वो ऊपर वाला है, ठीक है। अब आप किसी को भी मानते हो, वो गुरु है, वो आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि आपको यहाँ चलना है। तो आप गुरु का नाम कभी भी बदनाम मत करो। यहाँ पर इंसान है, इंसान जो है वो गलत हो सकते हैं, लेकिन गुरु कभी जल्दी गलत नहीं होते। सब गुरु जो है आपका वक्त भी है, वो आपको हर एक मिनट मिनट पे सिखाता है कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो को मैं आगे भी बनाऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा इस चीज़ के ऊपर। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर
और अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप और भी किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।